नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम में अंतरात्मा एक दिव्य शक्ति। और मैं हूं आपकी होस्ट पूर्णिमा सोनी। और आज हमारे साथ स्टूडियो में है विश्व विख्यात डॉक्टर जगमोहन सचदेवा। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, आपने पहले हमारे इतने एपिसोड्स में हमारे दर्शकों की छोटी छोटी से बड़ी बीमारियों से सारा उनका ट्रीटमेंट बताया है, रेकी के द्वारा और एक्यूप्रेशर के द्वारा। लेकिन डॉक्टर साहब, आज की दुनिया में हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है एक्नी या पिंपल्स। तो आजकल की जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं वह स्किन की प्रॉब्लम से भी बहुत परेशान हैं। देखा गया एक्नी से या पिंपल से डिप्रेशन तक आ जाता है। तो उसमें रेकी हमारी किस तरह से मदद करती है? जैसे कि आपने कहा, आज की डेट में वाकई सब कोई खूबसूरत दिखना चाहता है और एक्ने और पिंपल आज की डेट में बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है। खासकर आप देखेंगे कि यंग बच्चों में 14 से लेके 21 के बीच में ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका एक कारण तो होता है स्किन जिनकी ऑयली टाइप ज़्यादा होती है, उनकी टेंडेंसी इस तरह की होती है। दूसरा देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा ये चाइनीज़ फूड को, फास्ट फूड को पसंद करते हैं और उसका सेवन ज़्यादा करते हैं, या फिर वसा युक्त भोजन, एक्सेसिव फैट या तला हुआ भोजन जो करते हैं, उनको भी एक्ने की प्रॉब्लम, पिंपल की प्रॉब्लम हो जाती है। रेकी में या एक्यूप्रेशर में दोनों ही विधियों से बहुत ही आसानी से ये एक्ने का और पिंपल्स का इलाज हो जाता है। इसमें रेकी में हम लोग क्या करते हैं, इसमें ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम किया जाता है। यंग बच्चों में हीट एक्सेस होती है, हीट के साथ जब ह्यूमिडिटी मिक्स हो जाती है तो वो पिंपल का रूप ले लेती है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, उनकी ह्यूमिडिटी को कम करने के लिए, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए उनके सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील करते हैं, उसके साथ साथ उनके फेस को हील करते हैं। इसमें हमने ये भी देखा गया कई फीमेल्स को हार्मोन्स की प्रॉब्लम की वजह से भी पिंपल्स रहने लग पड़ते हैं, एक्ने वगैरह रहते हैं। तो उनमें फिर उनके हार्मोन्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। जो भी हार्मोनल डिसबैलेंस है या इम्बैलेंस है, उनके सातों चक्रों को स्कैन किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। एक्यूप्रेशर में अगर आप बहुत सिंपल तरीके से चाहते हैं अपने एक्ने को ठीक करना, पिंपल्स को ठीक करना, तो दोनों हाथों में, जैसे ये मिडिल फिंगर है, इस मिडिल फिंगर में ये जो आपका सबसे डिस्टल फैलेंक्स है, इसमें रिंग फिंगर वाली साइड, मिडिल फिंगर में रिंग फिंगर वाली साइड ऑलमोस्ट इसके मिड में ये इस तरह करके एक मैग्नेट लगा दिया जाता है। यहाँ पर मैग्नेट के बदले आप दाल या मेथी दाने का प्रयोग भी कर सकते हैं। सेम इसी जगह पर दूसरे हाथ में भी आप देखेंगे ये डिस्टेंस फैलेंक है, इसकी रिंग फिंगर वाली साइड में, इसके मिड में यहाँ पर एक मैग्नेट मेथी या दाल का दाना बांध देने से आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। इसको आप एक हफ्ते तक तकरीबन करिए, आपको उसमें काफ़ी डिफरेंस नज़र आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, आपको हम लोग ने इसकी एक किट भी तैयार की हुई है। उस किट में पर्टिकुलर क्रिस्टल्स, पर्टिकुलर मेथड लिखा हुआ है जिससे आप पर्टिकुलर चक्रास को अपने एनर्जाइज करेंगे। उससे आपके ब्लड की प्यूरिफिकेशन होगा। अगर स्किन ऑयली है तो ऑयली स्किन की टेंडेंसी घटेगी और पिंपल्स, एक्ने ठीक हो जाएंगे। अगर किसी तरह की हार्मोनल इम्बैलेंस है, फीमेल्स हैं उनको पीरियड्स जल्दी या डिले आते हैं या कोई और प्रॉब्लम है, तो वो साथ में मेंशन करिएगा, किट उसके अकॉर्डिंग ही तैयार की जाएगी और आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही हम एक्यूप्रेशर के हाथ के चार्ट और मैग्नेट्स वगैरह उसमें भेजेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसमें पूरी डिटेल दी होगी। उसको बहुत आसानी के साथ आप घर बैठे ही अपना इलाज कर पाएंगे। जो हमारे सेंटर पे दिल्ली में आ सकते हैं वो ज़रूर आएँ और वहाँ पे आपको 2-4 दिनों में ही उसमें डिफरेंस नज़र आएगा। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने पिंपल्स के बारे में बताया, तो जिस तरह से फेस पे हीट बॉयल्स हो जाते हैं, तो क्या वो सेम चीज़ है या अलग है? और पिंपल्स के स्कार्स भी क्या इसी ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएंगे या उसके लिए अलग ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है? देखिए, ल्यूकोडर्मा आप देखेंगे कि जो हम लोग की एक्यूप्रेशर थ्योरी उसमें मानती है कि स्किन पर वाइट कलर का दाग, पैच हो जाता है, जिसे लोग फुलवैरी भी कहते हैं। तो उसे हिंदू माइथोलॉजी में इंडिया में बड़ा अभिशप्त माना जाता है। एजुकेटेड लोग जो हैं वो तो अब समझते हैं कि ना वो फैलने वाली डिजीज़ है। और उसमें क्या होता है कि जैसे आप देखेंगे ना, कोई इंसान जब जलता है तो या तो अगर हल्का सा जलेगा तो स्किन ब्लैक हो जाएगी, अगर ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ जल जाएगा तो वो स्किन वाइट हो जाती है। तो हम ये मानते हैं जब रक्त के अंदर हीट एक्सट्रीम हो जाती है तो वो वाइट पैच का रूप ले लेती है। वो इन्फेक्शन की वजह से होता है अंदर। आपने सुना होगा कि जैसे दूध के ऊपर से मछली खा ले, मछली के ऊपर से दूध पी ले, तो उस वजह से, या नमक वाली रोटी के साथ दूध का सेवन जो लोग करते हैं उनको हो जाता है।
तो एक्यूप्रेशर में उसके स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, वो हमारे सॉफ्टवेयर में दिए गए हैं, बाकी हमारी किट में भी अवेलेबल है। जो सॉफ्टवेयर खरीदते हैं उसके थ्रू देख सकते हैं, जो किट लेते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन ल्यूकोडर्मा का ट्रीटमेंट कम से कम 6 महीने से 1 साल तक देना पड़ता है। रेकी के माध्यम से आएंगे तो रेकी में क्या होता है, जो हमारे पूरे शरीर का आवरण यानी स्किन में प्रॉब्लम आ गई है तो हमें ऊपर के 3 चक्रों को हील करना ही पड़ेगा जो स्पेस एलिमेंट से रिलेटेड है। इन 3 स्पेस एलिमेंट से रिलेटेड चक्रास को हील करने से स्किन की प्रॉब्लम दूर होंगी, और साथ में सोलर प्लेक्सस का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ताकि एक्सेसिव हीट जो स्किन में बढ़ गई है वो घट जाए, और जितने भी इन्फेक्शन है, क्योंकि इन्फेक्शन को लिवर का काम है सारे इन्फेक्शन को किल करना, तो उससे लिवर स्ट्रांग होगा और हर तरह का इन्फेक्शन अंदर से ख़त्म होगा और ल्यूकोडर्मा 100% ठीक हो जाएगा। हमारे दर्शकों को भी पता चल गया है कि किस तरह पानी पी। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि सफ़ेद दाग हो जाना, जिसे ल्यूकोडर्मा कहते हैं, लोग उसे अभिशाप मानते हैं, ये भी एक तरह की स्किन प्रॉब्लम है। तो ये किस वजह से आती है? और मैंने ये जो ल्यूकोडर्मा के पेशेंट्स हैं, मैंने देखा है काफ़ी अपने आप को बंद भी रखने लगते हैं कमरे में, डिप्रेशन का भी सामना करते हैं। तो इसमें एक्वा प्रेशर या रेकी हमें किस तरह से मदद करेगी? देखिए, ल्यूकोडर्मा आप देखेंगे कि जो हम लोग की एक्यूप्रेशर थ्योरी उसमें मानती है कि स्किन पर वाइट कलर का दाग पैच हो जाता है, जिसे लोग फुलवैरी भी कहते हैं। तो उसे हिंदू माइथोलॉजी में इंडिया में बड़ा अभिशप्त माना जाता है। एजुकेटेड लोग जो हैं वो तो अब समझते हैं कि ना वो फैलने वाली डिजीज़ है, और उसमें क्या होता है कि जैसे आप देखेंगे ना, कोई इंसान जब जलता है तो या तो अगर हल्का सा जलेगा तो स्किन ब्लैक हो जाएगी, अगर ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ जल जाएगा तो वो स्किन वाइट हो जाती है। तो हम ये मानते हैं जब रक्त के अंदर हीट एक्सट्रीम हो जाती है तो वो वाइट पैच का रूप ले लेती है। वो इन्फेक्शन की वजह से होता है अंदर। आपने सुना होगा कि जैसे दूध के ऊपर से मछली खा ले, मछली के ऊपर से दूध पी ले, तो उस वजह से, या नमक वाली रोटी के साथ दूध का सेवन जो लोग करते हैं उनको हो जाता है। तो एक्यूप्रेशर में उसके स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, वो हमारे सॉफ्टवेयर में दिए गए हैं, बाकी हमारी किट में भी अवेलेबल है। जो सॉफ्टवेयर खरीदते हैं उसके थ्रू देख सकते हैं, जो किट लेते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन ल्यूकोडर्मा का ट्रीटमेंट कम से कम 6 महीने से 1 साल तक देना पड़ता है। रेकी के माध्यम से आएंगे तो रेकी में क्या होता है, जो हमारे पूरे शरीर का आवरण यानी स्किन में प्रॉब्लम आ गई है तो हमें ऊपर के 3 चक्रों को हील करना ही पड़ेगा जो स्पेस एलिमेंट से रिलेटेड है। इन 3 स्पेस एलिमेंट से रिलेटेड चक्रास को हील करने से स्किन की प्रॉब्लम दूर होंगी, और साथ में सोलर प्लेक्सस का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ताकि एक्सेसिव हीट जो स्किन में बढ़ गई है वो घट जाए, और जितने भी इन्फेक्शन है, क्योंकि इन्फेक्शन को लिवर का काम है सारे इन्फेक्शन को किल करना, तो उससे लिवर स्ट्रांग होगा और हर तरह का इन्फेक्शन अंदर से ख़त्म होगा और ल्यूकोडर्मा 100% ठीक हो जाएगा। हमारे दर्शकों को भी पता चल गया है कि किस तरह पानी पीने का क्या महत्व है, प्राणायाम का क्या महत्व है, और किस तरह रेकी और एक्वाप्रेशर से हम छोटी छोटी बीमारियों से जूझ सकते हैं और डिप्रेशन में नहीं जाएं और स्किन की सभी प्रॉब्लम से उभर कर बाहर आ सकें। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में आने का। मुझे ये पता चला कि यहाँ पे पास्ट लाइफ रेगुलेशन के बारे में पता चलता है। मेरे को इस थेरेपी से काफ़ी एक्सपीरियंस मिला। मुझे जब ये थेरेपी कराई जा रही थी, मुझे बाबा जी के बहुत अच्छे ही दर्शन हुए। एज बीइंग टू अ सिख रिलीजन, जैसे जैसे मैं इस चीज़ के बारे में नॉलेज करती गई और इसके बारे में समझती गई, मेरे को इस चीज़ से काफ़ी ही रिस्पॉन्स अच्छा मिला। मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता था, मैं अपने घर की छत की पर भी नहीं चढ़ पाता था। एक दिन मैं इनके पास आया, इन्होंने मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के बारे में बताया। फिर मुझे एक रिग्रेशन सेशन दिया, उसमें जाकर मुझे पता चला कि पिछले जन्म में मेरी मृत्यु पहाड़ से गिरने पर हुई थी, इसीलिए इस जन्म में मुझे ऊंचाई से डर लगता है। लेकिन अब जब से उन्होंने मुझे रिग्रेशन थेरेपी का सेशन दिया, तब से मेरी ऊंचाई का डर बिल्कुल जा चुका है। यहाँ पे जो मेरा रिग्रेशन हुआ जब, तो उसमें मेरा जो आया कि मेरी जो पिछले जन्म की जो मृत्यु थी वो पानी में डूबने की वजह से हुई थी। तो इस चीज़ का रिग्रेशन करने के बाद से ये एक जो है फियर ऑफ वाटर मेरे में ख़त्म हुआ है। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਰੇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰੇਕੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਹੋਣ, कोई भी हों, सारे को फ़ायदा दे सकती है। मुझे किरण सचदेवा जी के यहाँ पर आकर ट्रीटमेंट मिला। इन्होंने मुझे हीलिंग सेशन के थ्रू ट्रीट किया और अब मेरी हाइट 2.5 महीने में लगभग 2 इंच बढ़ चुकी है और मैं इनका बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ।